हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा इसमें दिया है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से यह जो त्रिभुज है इसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे ए लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी लिख देते हैं और यहाँ पे सी लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे इसमें, दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं, यानी 15 cot a बराबर 8 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे cot a बराबर क्या हो जाएगा, cot a बराबर 8, ठीक है, बटे 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ जो 15 है वह बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। यानी यहाँ पे cot a बराबर क्या हो गया, 8 बटे 15 हो गया। अब यहाँ पे देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे cot थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, तो cot a बराबर क्या दिया है, यहाँ पे cot a बराबर 8 बटे 15 दिया है। ठीक है, तो हमारा आधार जो होगा वह क्या होगा, 8 होगा। यानी कोण ए के लिए आधार जो हमारा होगा वह क्या होगा, 8 होगा। और कोण ए के लिए आधार हमारा क्या होगा, ए बी होगा। तो इसीलिए ए बी हमारा जो होगा वह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा कोण ए के लिए। और कोण ए के लिए बी सी जो होगा वह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और कर्ण जो हमारा होगा वह क्या होगा, ए सी होगा। ठीक है, तो आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। और cot a बराबर क्या दिया है, 8 बटे 15 दिया है। यानी ऊपर यह जो अंश है यह क्या हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आधार कितना हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे यानी हर इसमें क्या दिया है, 15 दिया है। ठीक है, और क्या होता है, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो आधार हमारा 8 हो जाएगा। और कोण ए के लिए लंब इसमें क्या दिया है, BC दिया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको BC बराबर कितना लिख देंगे, 15 लिख देंगे। ठीक है, अब हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। जब हम AC ज्ञात कर लेंगे तब जाके क्या कर सकते हैं, साइन A और सेक A का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कर्ण ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय से। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण हमको निकालना है इसमें। यानी AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग हो जाएगा। यानी फार्मूला क्या होता है, कर्ण का, ठीक है, वर्ग बराबर आधार का वर्ग, ठीक है, आधार का वर्ग प्लस लंब का क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, अब देखिए कर्ण इसमें क्या दिया है, AC दिया है और AC ही हमको ज्ञात करना है। तो इसीलिए यहाँ पे AC का वर्ग लिख देंगे बराबर आधार इसमें क्या दिया है, AB दिया है। तो यहाँ पे AB का वर्ग लिख देंगे प्लस, और लंब इसमें क्या दिया है, BC दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे BC का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, यानी AB का वर्ग। तो AB का मान कितना दिया है, 8 दिया है, 8 का वर्ग कर देंगे प्लस, अब BC देखेंगे, BC कितना दिया है, 15 दिया है, 15 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का ही कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा प्लस, और इसके बाद से हम यदि 15 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 225 हो जाएगा। ठीक है, यानी AC का वर्ग बराबर, अब 64 को और 225 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यानी AC का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। ठीक है, तो 289 कितना का वर्ग बनेगा,
17 का वर्ग बनता है। ठीक है, और यदि हम वर्ग से वर्ग को काट देते हैं, वर्ग से वर्ग को यदि काट देते हैं तो AC बराबर हमारे पास क्या बचेगा, 17 बचेगा। यानी कर्ण हमने कितना ज्ञात कर लिया, 17 ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हमको मान इसमें किसका ज्ञात करना है, साइन A का। ठीक है, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए ए के लिए लंब इसमें क्या दिया है, BC दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे BC बटे और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, तो यहाँ पे AC लिख देंगे। ठीक है, तो हमको साइन A बराबर कितना प्राप्त हो गया, BC का मान इसमें देखेंगे कितना दिया है, BC का मान यानी 15 दिया है, तो 15। ठीक है, बटे अब AC देखेंगे, AC कितना दिया है, 17 दिया है, तो यहाँ पे 17 लिख देंगे। ये हमारा हो गया साइन A का मान। ठीक है, अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, सेक A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, अब A के लिए कर्ण इसमें क्या दिया है, AC दिया है, तो यहाँ पे AC लिख देंगे। बटे अब एक कोण A के लिए आधार हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए AC का मान कितना दिया है, 17 दिया है, 17 लिख देंगे, और AB का मान कितना दिया है, 8 दिया है, 8 लिख देंगे। ठीक है, यानी सेक A का मान भी हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः साइन A बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 15/17। ठीक है, तथा सेक A बराबर कितना हमको प्राप्त हो गया, यानी 17/8, और यही जो होगा वह क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया।